कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होई। कर्ता करे ना कर सके, शिव करे सो होई। तीन लोक नौ खंड में, महाकाल से बड़ा ना कोई। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में 15 अनमोल वचन क्या कहा, हर मनुष्य को सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इसे जान लेता है तो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होता है, उसका जीवन में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, क्या कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामना वाला व्यक्ति या इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है, जिससे उसको कभी शांति नहीं मिलती। मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं होता है। चित्र वृत्तियों का विरोध करके इसे जो भी व्यक्ति काबू कर लेता है वह दुनिया का सर्वशक्तिशाली बन जाता है। वह ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति से बड़ा और कोई नहीं। आइए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उनको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना ही योग है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा भाव बना रहता है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। मनुष्य को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि क्रोध ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध को बस में करने के लिए मनुष्य को अच्छी अच्छी किताब पढ़ना चाहिए, महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और कुछ देर तक उसे शांत रहने की आवश्यकता है। आइए, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात, हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित होंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा यानी कि सांसारिक प्रकृति के हैं। संसार का काम करते हुए जब भी संसार भगवान का है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ है, ये समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई का त्याग होने पर दूसरों की जो सेवा होती है वह बड़े से बड़े दान पुण्य से भी नहीं हो सकती। इसलिए बुराई का त्याग भलाई का मूल है। जिसने बुराई का त्याग कर दिया है वही प्राणी मात्र भी की भलाई में जुट सकता है। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मृत्यु ही मृत्यु होता है। संसार में पैदा होने वाली कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, वह हर क्षण मृत्यु की ओर बढ़ती चली जाती है। इसलिए संसार को मृत्यु का सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों आदतें रहती है। सांसारिक घटना, परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकूल आदतें राग द्वेष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती है। मनुष्य जिस भाव से भगवान की शरण लेता है उसी भाव से भगवान उसे आश्रय देते हैं। मैं क्या हूँ इसका तो पता नहीं, पर मैं हूँ इसका सबको पता है। मैं क्या हूँ को खोज लेना ही ईश्वर को पा लेना है। मन भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा और बुद्धि भगवान में लगाने से मनुष्य को संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। संसारिक सुख पदार्थ कर्म करने से प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भावना द्वारा होती है। कर्मों को भगवान को अर्पण करने से व्यक्ति आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है। किसी एक विषय में होशियारी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा
किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण बनता है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सुखियों से मित्रता, दुखियों से करुणा, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्मल बना देता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले दया के विशेष पात्र है। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवान को तो सभी प्रिय होते हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय कहीं नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उससे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होना चाहिए। यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्य में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति करुणा, निर्दयता का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आइए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह शरीर रूप क्षेत्र 24 तत्व से बना है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि एवं अहंकार, 10 इंद्रियां, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मूल प्रकृति। इस क्षेत्र में ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख आदि अनेक दोष पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।